राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन 20वीं शताब्दी ईस्वी में राजपूताना में प्रजा के प्रति उत्तरदायी संस्थाओं मंडलों का गठन किया गया, जिन्हें प्रजामंडल कहा गया। इन संस्थाओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना, राजनीतिक चेतना एवं जन जागृति का कार्य किया गया तथा सरकार की जन विरोधी, शोषणकारी, दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया, जिनमें अनेक पत्र पत्रिकाओं, उल्लेखों, पुस्तकों, संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजपूताना मध्यभारत सभा का गठन 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में किया गया, जिसका कार्यालय अजमेर था, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा के गठनकर्ता में निम्न सदस्य और थे: केसरी सिंह बाहरट, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पति, गिरधर शर्मा, जमनालाल बजाज, सेठ गोविंददास, गणेश शंकर विद्यार्थी। यह राजस्थान की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसका गठन 1919 है। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन। इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1918 में, जिसकी अध्यक्षता गिरधर शर्मा ने की थी। दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी गिरधर शर्मा ने की। इसका तृतीय अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। इसका चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष बाबा रामचंद्र व उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बने। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की इकाई प्रजामंडल थी। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1928 में हुआ। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन अजमेर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में नेताओं से प्रजामंडलों के गठन का आह्वान किया गया था। राजस्थान में 20वीं शताब्दी में निम्न 20 प्रजामंडल गठित हुए थे। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में हुआ। बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में कांतिलाल जैन की अध्यक्षता में हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुआ। आड़ती प्रजामंडल का गठन 1934 में नैनोराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बीकानेर प्रजामंडल का गठन 1936 में वेद मगाराम की अध्यक्षता में हुआ। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में बलवंत सिंह मेहता के अध्यक्षता में। अलवर प्रजामंडल का 1938 में हरि नारायण शर्मा की अध्यक्षता में। भरतपुर प्रजामंडल का 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। शाहपुरा प्रजामंडल का 1938 में रमेश चंद्र ओझा की अध्यक्षता में। करौली प्रजामंडल का 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। कोटा प्रजामंडल का 1939 में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन 1939 में कांतिलाल चौपानी की अध्यक्षता में हुआ। सिरोही प्रजामंडल का गठन 1939 में पंडित गोकुलाल भट्ट की अध्यक्षता में हुआ। कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन 1942 में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में हुआ। बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुआ। डूंगरपुर 1944 में पंडित भोगी लाल पांड्या की अध्यक्षता में हुआ। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन 1945 में मिट्टालाल व्यास की अध्यक्षता में हुआ। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 1945 में अमृतलाल पाई की अध्यक्षता में हुआ। झालावाड़ प्रजामंडल का गठन 1946 में मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में हुआ। इन सबकी ट्रिक है: जब माँ हाबी होती दो देती, मैं हमसे काकी कोसा कसूल बड़ा जाप करूँगा। जब जयपुर, बूंदी, मारवाड़, आड़ती, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, करौली, कोटा, किशनगढ़, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में जन जागरण का श्रेय अर्जुनलाल सेठी को दिया जाता है। इन्होंने सरकारी नौकरी से एक कहते हुए त्याग पत्र दिया। यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। अर्जुनलाल ने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया, जिसके लिए इन्होंने 1907 में वर्धमान जैन विद्यापीठ नामक क्रांतिकारी विद्यालय की स्थापना की थी।
1907 में वर्धमान जैन विद्यापीठ नामक क्रांतिकारी विद्यालय की स्थापना अर्जुन यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई। जयपुर में जमनालाल बजाज ने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जन जागरण किया। इन्होंने 1927 में अमरसर गांव जयपुर में खादी के प्रचार प्रसार हेतु चरखा संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1924 में बम्बई में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ। इसके गठनकर्ता या अध्यक्ष कपूर चंद्र पाटनी थे। इसका पुनर्गठन 1937 में जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया, जिसका अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। पहले यह निष्क्रिय रहा था, बाद में सुचारू रूप से चालू हुआ। प्रथम अधिवेशन इसका 8-9 मई जयपुर में हुआ था। अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। इसमें भाग कस्तूरबा गांधी ने लिया था। जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में अन्य नेता थे कपूर चंद्र पाटनी, चिरंजी लाल मिश्र, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, पंडित हीरालाल शास्त्री, गुलाब चंद कासलीवाला। सरकार ने 30 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल को प्रतिबंधित कर दिया। तब इसका कार्यालय जयपुर से आगरा स्थानांतरित कर दिया। 1939 में सरकार ने जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी। बजाज ने जयपुर में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन इन्हें 11 फरवरी 1939 को बैरक से गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में फरवरी 1939 में सावंतमल देशपांडे ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा ने किया। 18 मार्च 1939 को गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगस्त 1939 में सरकार ने बजाज व उसके साथियों को रिहा कर दिया। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। 2 अप्रैल 1940 को सरकार ने जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कर दिया। 1940 में शास्त्री जी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन तथा मई 1941 में सीकर में तृतीय अधिवेशन हुआ। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक समझौता हुआ, जिसके कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा नामक संगठन बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। शास्त्री जी के गीत थे सपनो आयो परले प्रतीक्षा नमो नमो। शास्त्री जी की रचना थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शास्त्री जी ने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में निवाई टोंक में बालिका विद्यालय वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, जिसका संचालन उनकी पत्नी श्रीमती रत्न शास्त्री ने किया था। 1944 में जयपुर में जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का चौथा अधिवेशन हुआ। 1945 में नेहरू जी ने आज़ाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया। 1946 में नेहरू जी ने जयपुर प्रजामंडल का नाम जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी कर दिया। जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय ने मई 1946 में देवी शंकर तिवारी तथा दौलतमल भंडारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने अपनी मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेस सदस्य मंत्री नियुक्त किए। देवी शंकर तिवारी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे। बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ था। इसके गठनकर्ता थे कांतिलाल जैन। अन्य नेता थे इसमें गोपाल कोटिया, नित्यानंद सागर, ब्रज सुंदर शर्मा, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ में जन जागरण का श्रेय चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास को है। चांदमल सुराणा ने 1918 में मरुधर हित कहानी सभा की स्थापना की थी, जिसका 1923 में जयनारायण व्यास ने पुनर्गठन कर मारवाड़ हित कहानी सभा नाम दिया। जयनारायण व्यास की मारवाड़ में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका रही। इन्होंने निम्न संस्था स्थापित की थी: मारवाड़ सेवा संघ 1920 में और मारवाड़ हित कहानी सभा 1923, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929, मारवाड़ यूथ लीग 1931। मारवाड़ हित कहानी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया था। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का 1931 में पुष्कर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण सारदा ने की थी। जयनारायण व्यास की पुस्तकें: संघर्ष क्यों, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। जयनारायण व्यास ने के गीत सुण, ओसो दीजो राज, डंकेरी चोट। व्यास जी के समाचार पत्र आगीबाण, ये ब्यावर से निकलता था। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था।
तरुण राजस्थान, यह भी ब्यावर से निकलता था। अखंड भारत मुंबई से निकलता था। पीप पीप पत्तर अंग्रेजी में था जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। जयनारायण व्यास के उपनाम में शेर ए राज, धुन का धनी, मार्ग साहब, लोकनायक। जयनारायण व्यास को प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सिवाना दुर्ग बालोतरा में कैद में रखा था। छगन राज चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया था। यह मारवाड़ का प्रथम स्वाधीनता दिवस था। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में होता, जिसके संस्थापक या अध्यक्ष भवरलाल सराफ को बनाया गया, जिसके महामंत्री अभयमल जैन थे। मारवाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता में जयनारायण व्यास, आनंद मल खुराना, रणछोड़ दास गट्टानी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अभयमल जैन, भवरलाल सराफ थे। महिला नेता में महिमा देवी किंकर और कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी की 1936 में हत्या कर दी थी जब कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 में सरकार ने मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। जोधपुर में 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया था। छगन राज चौपासनी वाला की अध्यक्षता में जोधपुर में बाल भारत सभा की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1932 को। 26 जनवरी 1932 को छगन राज चौपासनी वाला की अध्यक्षता में जोधपुर में बाल भारत सभा की स्थापना की गई। चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को वर्तमान में पाली में यह मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। इस दिन इस गांव में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता उत्तरदायी शासन दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए। सरकार ने यहाँ लगभग 6 लोगों की हत्या करवा दी थी। इस घटना को चंडावल का हत्याकांड कहा जाता है। मारवाड़ में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया जिसमें जयनारायण व्यास भी शामिल थे। बाल मुकुंद मिश्रा को 9 जून 1942 को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। बिस्सा ने सेंट्रल जेल जोधपुर में 11 जून 1942 को भूख हड़ताल शुरू की, जिसके कारण 19 जून 1942 को देहांत हो गया। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। बिस्सा पीलवा गांव डेडवाड़ा नागौर के थे। जयनारायण व्यास 1936 से 1948 तक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के महासचिव रहे थे। बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर में जन जागरण का श्रेय स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ को है। इन्होंने 1907 में सर्वित कहानी सभा नामक संस्था की स्थापना की। यह बीकानेर रियासत की पहली राजनैतिक संस्था थी। सर्वित कहानी सभा के द्वारा शुरू में निम्न 2 पाठशाला स्थापित की गई थी, कन्या पाठशाला या पुत्री पाठशाला और दूसरी थी कबीर पाठशाला। स्वामी गोपाल दास ने 1920 में बीकानेर में सत विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से बीकानेर में निम्न 2 नाटक प्रस्तुत किए, सत्य विजय और धर्म विजय। 26 जनवरी 1930 को चंदलमल भवन में चूरू के धर्मस्थल पर झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस समय बीकानेर में गंगा सिंह के विरोध में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें गंगा सिंह की और उनके प्रशासन की आलोचना की। गंगा सिंह ने बीकानेर दिग्दर्शन के दोषियों को गिरफ्तार कर 12 अप्रैल 1932 को बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें निम्न प्रमुख नेता गिरफ्तार हुए: चंदलमल भैर, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, कुबाराम सर्राफ, वेद शांत शर्मा, प्यारेलाल और लक्ष्मीचंद। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद व रघुवर दयाल नामक वकीलों ने इस केस की मुफ्त में वकालत की थी। महाराजा गंगा सिंह ने 1932 में बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया, जिसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के कार्यकर्ता को जेल में डाला गया और पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया और कार्यकर्ताओं के बीकानेर पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बीकानेर प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 को हुआ, रत्नाबाई ट्रस्ट, कोलकाता स्थान पर। इसके महामंत्री लक्ष्मण दास स्वामी थे, अध्यक्ष वेद गंगाराम जी थे। अन्य नेता में रघुवर दयाल, कुमाराम आर्य, हनुमान सिंह थे। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बीकानेर में झंडा आंदोलन चलाया गया। धौलपुर प्रजामंडल जन जागरण का श्रेय जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद को जाता है। इन्होंने आचार्य सुधारणी सभा 1910 में और आर्य समाज 1911 में 2 संस्थाएं स्थापित की थी। जवाहरलाल प्रसाद व जौहरी लाल इंदू ने 1934 में धौलपुर में हिंदी व देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने हेतु नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया। धौलपुर में जनजागरण में सर्वाधिक योगदान जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु का है। जवाहरलाल प्रसाद ने
ज्वाला प्रसाद ने निम्न 2 योजना बनाई जो असफल रही। मेयो कॉलेज बम कांड 1934 का और पी एन डोगरा हत्याकांड 1935 का। ये दोनों योजना अजमेर में बनाई गई थी या अजमेर की थी। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1936 में हुआ जिसके अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल थे। अन्य नेता में ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू, मूलचंद, मंगल सिंह मेहता था। तस्सीमों का 11 अप्रैल 1947 को इस दिन यहाँ ठाकुर छतर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा ने नीम के पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराकर सभा की थी। सभा स्थल पर पुलिस ने गोलीबारी की जिनमें दोनों शहीद हुए। इस घटना को तस्सीमों कांड कहा जाता है। इन शहीदों की याद में प्रति वर्ष 11 अप्रैल को तस्सीमों का मेला बढ़ता है। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठनकर्ता योजनाकार, शिल्पकार, निर्माता माणिक्यलाल वर्मा था। इसकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। स्थान साहित्य सदन उदयपुर के अंदर। इसके अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह मेहता थे, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया। इस समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे। वर्मा जी अजमेर से मेवाड़ रवाना हुए लेकिन उन्हें ऊंचा गांव देवली से गिरफ्तार कर लिया था और 2 वर्ष की सजा सुनाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा। भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर सराड़ा का किला सलूमर में कैद में रखा था। सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी की सजा कहा जाता है। अक्टूबर 1938 में विजयादशमी के दिन रमेश चंद्र व्यास ने मेवाड़ में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जिसमें लगभग 250 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें निम्न महिला नेता भी गिरफ्तार हुए थे: नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी बिश्नोई और स्नेहलता। 8 जनवरी 1940 को वर्मा जी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया था। 1940 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य बने। इन्होंने प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया और वर्मा जी को अध्यक्ष बना दिया। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर 1941 को हुआ जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की और इसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा भाग लिया गया और इन्होंने खादी की प्रदर्शनी लगाई। यह अधिवेशन शाहपुरा हवेली उदयपुर में हुआ। 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा आंदोलन चलाया गया, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के बीच हुआ। यह सलोटिया मैदान उदयपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। यह देशी रियासत में होने वाला इसका पहला अधिवेशन था। अलवर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय हरिनारायण शर्मा को है। इसने निम्न संस्था का गठन किया था: आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ। हरिनारायण शर्मा व उनके साथी कुंज बिहारी मोदी ने 1938 में अलवर प्रजामंडल का गठन किया जिसके अध्यक्ष हरिनारायण शर्मा बने। हरिनारायण शर्मा द्वारा अलवर में जागीर माफिया आंदोलन चलाया गया जिसके अध्यक्ष सत्यदेव विद्यालंकर की अध्यक्षता में 1941 में राजगढ़ अलवर में अधिवेशन हुआ था। अलवर प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया गया। मास्टर भोलानाथ ने अलवर में आंदोलन चलाया था। गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रों कुर्सी छोड़ो। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 16 से 17 जनवरी 1944 में हुआ जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन अलवर में हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर में जन जागरण का श्रेय पंडित जगन्नाथ अधिकारी और पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य समिति नामक संस्था का 1912 में गठन किया। जगन्नाथ अधिकारी दिल्ली से वैभव नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे जिसके कारण इनको 1920 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भरतपुर महाराजा किशन सिंह 1900 से 27 के मध्य थे। हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था। महाराजा किशन सिंह ने 1927 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 17वां अधिवेशन भरतपुर में आयोजित करवाया जिसकी अध्यक्षता गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। 1928 में भरतपुर महाराजा बजेंद्र सिंह बने। इस समय भू बंदोबस्त अधिकारी डंकन मैकेंजी ने नया भू बंदोबस्त लागू किया जिससे लगान दरों में वृद्धि हुई थी। इसके विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ नामक संस्था गठित की गई जिसकी अध्यक्षता गोपीलाल यादव व सचिव देशराज सिंह बने। भरतपुर प्रजामंडल का गठन मार्च 1938
में किया गया, रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। इसके गठनकर्ता किशन लाल जोशी थे और अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। उपाध्यक्ष देशराज सिंह, रेवती शरण उपाध्याय और जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी का उपनाम है राजस्थान का नेहरू और दूसरा नेहरू। इसके मंत्री और कोषाध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। वरिष्ठ सदस्य श्री गोकुल वर्मा थे, जिनका उपनाम है शेर ए भरतपुर, भरतपुर का बुड्ढा शेर और भरतपुर का पिशुम। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण 1939 में महाराजा बजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। भरतपुर प्रजामंडल का नाम भरतपुर प्रजा परिषद किया गया और इसका अध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1940 में भरतपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। इसका विशेष अधिवेशन भरतपुर में 1941 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। इसका द्वितीय अधिवेशन म्याना भरतपुर में हुआ, 1945 में जयनारायण व्यास द्वारा अध्यक्षता की गई। इसका तृतीय अधिवेशन 1946 में कामाडीग में हुआ, 28 सितरमेया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 1942 के बाढ़ छोड़ आंदोलन भरतपुर में महिलाओं का नेतृत्व सरस्वती बोहरा ने किया था। रमेश स्वामी हत्याकांड 5 फरवरी 1947, स्थान भुसावर, रियासत भरतपुर। इस दिन भरतपुर के केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल व बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जल मुर्गियों का शिकार करने आए थे। इस समय भरतपुर में इनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, वेवल गो बैक के नारे लगाए गए। भुसावर में इस दिन रमेश स्वामी इसके विरोध में जुलूस निकाल रहे थे, उनकी पुलिस की बस से कुचलकर हत्या कर दी गई। भुसावर में इनकी प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। करौली प्रजामंडल। करौली में जन जागरण का श्रेय कुंवर मदन सिंह व ठाकुर पूरण सिंह को है। कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली में सरकार की जन विरोधी नीतियों, जंगली सुरों की समस्या एवं लगानदारों की वर्दी के खिलाफ आंदोलन किया था। प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ, जिसके अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर थे। अन्य नेता कुंवर मदन सिंह, ठाकुर पूरण सिंह, चिरंजी लाल मिश्र थे। करौली प्रजामंडल व सरकार के मध्य कभी कोई टकराव नहीं हुआ और न ही प्रजामंडल द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की गई। करौली प्रजामंडल का वास्तविक गठन अप्रैल 1939 को माना जाता है। कोटा प्रजामंडल। हाड़ौती क्षेत्र में जन जागरण का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। इन्होंने निम्न संस्था स्थापित की थी: प्रजा प्रतिनिधि सभा, हाड़ौती सेवा संघ। नैनूराम शर्मा को 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया। हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1934 में हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ था। 1935 में हाड़ौती प्रजामंडल के 2 अलग अलग कार्यकारिणी बनी, जो हाड़ौती और कोटा के नाम से जानी गई। 1938 में नैनूराम शर्मा ने इन दोनों को एक कर कोटा नाम दिया, अतः कोटा प्रजामंडल बना। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 को विजयादशमी के दिन हुआ। यह मांगरोल 12 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई। इसमें अन्य नेता थे तनसुख लाल मित्तल, पंडित अभिन हरि, बेनी प्रसाद यादव, शंभू दयाल सक्सेना। 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी गई। तब कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व पंडित अभिन हरि ने किया। 1942 में अभिन हरि को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व मोतीलाल जैन ने किया था। किशनगढ़ प्रजामंडल। इसका गठन 1939 में हुआ। गठनकर्ता कांतिलाल चौतानी थे। अध्यक्षता जमाल शाह के द्वारा की गई। मंत्री थे मोहम्मद शाह। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही के निम्न 3 युवकों ने 1934 में बम्बई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी: बुद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थलाल ने। भीमशंकर शर्मा का समाचार पत्र था सिरोही संदेश। सिरोही प्रजामंडल का वास्तविक गठन 23 जनवरी 1939 को हुआ था, सिरोही के अंदर, जिसकी अध्यक्षता गोकुलभाई भट्ट को की गई। गोकुलभाई भट्ट का जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ था। इसे राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। इसके अन्य नेता में गीसालाल, पूनमचंद, धर्मचंद सुराणा, जवाहरलाल सिंधी थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत का एक भाग था, जिसे अंग्रेजों ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे रखी थी। कुशलगढ़ में जन जागरण का श्रेय पन्नालाल त्रिवेदी को है। इन्होंने कुशलगढ़ में सरकार की जन विरोधी नीतियों, लागपात, बेगार, सामंतवाद आदि नीतियों के विरोध में आंदोलन किए। पन्नालाल त्रिवेदी ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन गुजरात में भी भाग लिया। इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी।
कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन 1942 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बाबूलाल निगम थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल जन जागरण का श्रेय निगम चिमनलाल मालौत को जाता है। इन्होंने 1930 में बांसवाड़ा में शांता सेवा कुटीर नामक संस्था की स्थापना की और सर्वोदय नामक पत्र प्रकाशित किया। प्रजामंडल का गठन 1943 में, RBSC 1945 मानती है। गठनकर्ता भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, मंत्री थे धूलजी भाई और अध्यक्ष बने इसके मणिशंकर नागर। बांसवाड़ा में विजया भावसर ने महिला मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल जन जागरण का श्रेय भोगीलाल पांडे को जाता है। संस्था 1919 में आदिवासी छात्रावास डूंगरपुर की स्थापना की थी। इसके साथी थे गौरीशंकर उपाध्याय। जन जागृति की थी इन्होंने और खादी का प्रचार प्रसार किया था। इन गौरीशंकर उपाध्याय ने 1929 में सेवाश्रम डूंगरपुर में एक संस्था गठित की थी। डूंगरपुर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ शिक्षा व समाज के सर्वाधिक प्रयास किए गए थे, लेकिन डूंगरपुर की सरकार व महाराव लक्ष्मण सिंह ने शिक्षण संस्थाओं, संस्थापकों व अध्यापकों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। खंडलाई आश्रम 1936 में संस्थापक थे इसके अमल वर्मा। स्थान था सागवाड़ा डूंगरपुर। कार्य बिलों में शिक्षा प्रचार हेतु खंडलाई आश्रम की 1936 में स्थापना की गई थी। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में डूंगरपुर में की गई। इसके संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या। इसने कार्य किया था शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देना। सेवा संघ डूंगरपुर में 1938 में इसका गठन हुआ था। संस्थापक थे भोगीलाल पांडे। कार्य था इसका समाज सुधार। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। ठक्कर बाबा से प्रेरित होकर भोगीलाल पांड्या ने 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भोगीलाल पांड्या ने भाग लिया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर की गई। इसके संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या और अध्यक्ष भी भोगीलाल पांडे थे। इस प्रजामंडल की स्थापना डूंगरपुर में की गई थी। साथी नेता थे गौरीशंकर उपाध्याय, श्रीदेव जोशी। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1946 को डूंगरपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भोगीलाल पांडे द्वारा की गई। इसके प्रथम अधिवेशन में श्री मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर, श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर, श्री हरिदेव जोशी बांसवाड़ा और श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर ने भाग लिया था। पुनावाड़ा कांड 30 मई 1947। इस गांव में अध्यापक शिवराम भील आदिवासी बच्चों को शिक्षा हेतु पाठशाला चलाते थे। महाराव लक्ष्मण सिंह ने 30 मई 1947 को इस पाठशाला को तोड़वा दिया और शिवराम भील की हत्या करवा दी। इसे पुनावाड़ा कांड कहा जाता है। रास्तापाल कांड 18 जून 1947 को हुआ डूंगरपुर रियासत में। इस गांव में 2 अध्यापक नानाभाई खाट और सेंगाभाई पाठशाला चलाते थे। सरकार ने इस पाठशाला में क्रांतिकारी शिक्षा दिए जाने की सूचना पर 18 जून 1947 को पाठशाला बंद कराने हेतु सैनिक भेजे। अध्यापकों ने पाठशाला बंद करने का विरोध किया। सैनिकों ने नानाभाई खाट की हत्या कर दी और सेंगाभाई को ट्रक से घसीट कर ले जाने लगे। पाठशाला की 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने रस्सी काटकर सेंगाभाई को बचा लिया, लेकिन सैनिकों ने कालीबाई को गोलियों से घायल कर दिया। 20 जून 1947 को लगभग 36 घंटे बाद कालीबाई का भी उपचार के दौरान देहांत हो गया। इस घटना को रास्तापाल कांड कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने नानाभाई खाट व कालीबाई को शहीद का दर्जा दिया। इन दोनों की गिरफ्तार कर डूंगरपुर में प्रतिमा लगी हुई है। सरकार द्वारा वीरतापूर्ण व साहसिक कार्य करने वाली बालिकाओं के लिए वीर बालिका कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में स्कूटी प्रदान की जाती है, जिसे कालीबाई स्कूटी योजना नाम दिया गया। जैसलमेर प्रजामंडल जन जागरण का श्रेय सागरमल गोपा को, मीठालाल व्यास, आयदान सिंह बाटी और रघुनाथ सिंह मेहता को है। यह संस्था थी सार्वजनिक वाचनालय। इस संस्था की स्थापना 1915 जैसलमेर में की गई थी। यहाँ पे शासक थे महारावल जवाहर सिंह बाटी। महारावल जवाहर सिंह बाटी ने सार्वजनिक वाचनालय को बंद करा दिया था और इन नेताओं के प्रति दमनकारी नीति अपनाई थी। 16 नवंबर 1930 को इन नेताओं ने जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना हेतु मनाया गया। जवाहर सिंह बाटी ने जवाहर दिवस मनाने के कारण मीठालाल को छोड़कर बाकी तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जन आक्रोश बढ़ने के कारण इनको रिहा कर दिया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां अजूबा कहा है। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में माहेश्वरी युवक मंडल नामक संस्था की स्थापना की। महारावल जवाहर सिंह ने रघुनाथ सिंह पर झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा नामक लेख लिखा। महारावल ने गोपा को राज्य से निष्कासित कर दिया। गोपा नागपुर चले गए और यहाँ से गतिविधियाँ जारी रखी। शिवशंकर गोपा ने 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। जैसलमेर राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहाँ न तो उत्तरदायी शासन की मांग की गई और न ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। सागरमल गोपा ने सरकार और प्रशासन की आलोचना में निम्न 2 पुस्तकें लिखी। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। इन पुस्तकों के कारण सागरमल गोपा को 10 जून 1942 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन 15 दिसंबर 1945 को हुआ, जिसके अध्यक्ष मेटालाल व्यास थे। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर में हुआ था, जिसके सहयोगी थे जयनारायण व्यास। यह राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल था जिसका गठन दूसरी रियासत में किया गया। 3 अप्रैल 1946 को थानेदार कुमार सिंह ने सागरमल गोपा को जेल में तेल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा का देहांत हो गया। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने गोपाल स्वरूप पाठक समिति गठित की, जिसने इसे आत्महत्या बताई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच हेतु जयनारायण व्यास समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसे निर्मम हत्याकांड बताया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल जन जागरण का श्रेय अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर को जाता है। 1938 में इन्होंने गीत प्रचार समिति नामक संस्था की स्थापना की थी। अमृतलाल पायक ने 1938 में प्रतापगढ़ में गीत प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की और इसके द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत करने एवं जन जागृति का कार्य किया गया। 1945 में अमृतलाल पायक की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ में जन जागरण का श्रेय रतनलाल शर्मा को है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। प्रजामंडल का गठन 1946 में हुआ था। यहाँ पे शासक थे राजा हरिश्चंद्र, गठनकर्ता थे मांगीलाल भव्य, उपाध्यक्ष थे मकबूल आलम। अन्य नेता में रतनलाल शर्मा, मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल थे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसके गठन का वहाँ के शासक ने समर्थन दिया था। राजस्थान का एकीकरण।